3 महीने तक चला युद्ध और आखिर में इतिहास ने ऐसा पल देखा जब ताकत नहीं, हौसले ने जीत हासिल की। क्या सच में मुगलों को घुटने टेकने पड़े थे या ये कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है? 17वीं सदी का भारत, रेगिस्तान की तपती रेत और उस रेत के बीच खड़ा एक अभेद किला, मेहरानगढ़ किला। ऊंचाई इतनी कि दुश्मन नीचे से छोटा लगे, दीवारें इतनी मजबूत कि तोपों की गूंज भी थम जाए। लेकिन उस दिन इन दीवारों के सामने खड़ी थी एक ऐसी ताकत जिसके आगे बड़े बड़े साम्राज्य झुक चुके थे। दिल्ली से आदेश आया था, औरंगजेब ने फरमान जारी किया, मारवाड़ को हर हाल में मुगलों के अधीन लाना है। और बस कुछ ही दिनों में रेगिस्तान की शांति टूट गई। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें जैसे ही किले पर पड़ी, नीचे मुगल सेना की लंबी कतारें दिखने लगी। हजारों सैनिक, घोड़े, तोपें और युद्ध के लिए तैयार एक विशाल सेना। अनुमान के अनुसार मुगल सेना लगभग 30,000 सैनिक, राजपूत सेना केवल 7,000 योद्धा। संख्या में फर्क साफ था और इसी कारण सबको लगा कि ये युद्ध ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। पहली तोप चली, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा मैदान धुएं से भर गया। किले की दीवारों पर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन अंदर खड़े राजपूत योद्धा बिना डरे हर वार का जवाब दे रहे थे। मुगल सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन किले की मजबूती उन्हें रोक रही थी। सीधी लड़ाई में जीत मुश्किल थी, इसलिए राजपूतों ने अपनाई एक अलग रणनीति। रात होते ही किले के छोटे दरवाजे खुलते और कुछ चुनिंदा योद्धा बाहर निकलते, चुपचाप बिना आवाज किए दुश्मन के कैंप तक पहुंचते और फिर अचानक हमला। मुगल सैनिक सोते हुए पकड़े जाते, उनके हथियार छीन लिए जाते और वापस किले में लौट आते। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। धीरे धीरे मुगल सेना का मनोबल गिरने लगा। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये बन चुकी थी दिमाग और हिम्मत की लड़ाई। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते पूरा 3 महीने तक ये युद्ध चलता रहा। मुगल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था। कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं आ सकता था। किले के अंदर हालात कठिन होते जा रहे थे। खाना कम पड़ रहा था, पानी सीमित था, लेकिन फिर भी राजपूतों का हौसला नहीं टूटा। वो जानते थे अगर आज हार गए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस युद्ध में कई वीरों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जुड़ा दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक लीडर थे। उन्होंने हर हमले की योजना बनाई, हर सैनिक को दिशा दी और खुद आगे बढ़कर युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने 10 से ज्यादा बड़े मुकाबलों में भाग लिया और हर बार दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी रणनीति साफ थी, सीधी टक्कर नहीं, बल्कि दुश्मन को थका दो, उसे मानसिक रूप से तोड़ दो। अब बाजी पलटने लगी थी। अगर आप ऐसी ही रोमांचक और सच्ची इतिहास की कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। 3 महीने बीत चुके थे, मुगल सेना थक चुकी थी। उनके पास संख्या तो थी, लेकिन अब जोश नहीं था। राजपूतों ने इसी मौके का फायदा उठाया। एक रात जब मुगल सेना बिल्कुल शांत थी, किले के दरवाजे अचानक खुल गए। सैकड़ों राजपूत योद्धा बाहर निकले और सीधा हमला कर दिया। तलवारें टकराईं, घोड़ों की आवाज गूंज उठी और पूरा मैदान युद्ध भूमि बन गया। मुगल सेना संभल भी नहीं पाई और देखते ही देखते उनकी पंक्तियां टूटने लगीं। सुबह होते होते सब कुछ बदल चुका था। मुगल सेना पीछे हटने लगी और आखिरकार उन्हें ये घेराव छोड़ना पड़ा। जोधपुर बच गया, राजपूतों की जीत हुई। लेकिन ये जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये जीत थी हौसले की, रणनीति की और आत्मसम्मान की। इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं सिखाता, वो हमें सिखाता है कि अगर हौसला मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी झुक सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।